सर्वेवर केवलो व्यासः तं चैव माइक तुम्हारा। राधे राधे। माइक हमारी आवाज आ रहा है। पता नहीं अभी मैं क्या करूं। मुझे तब मैं निकालूं और वापस आ जाऊंगी क्या? नहीं, माइक में तुम्हारा कोई कनेक्शन में गड़बड़ है। माइक में ये तो नया वाला ले लिया एकदम में। अच्छा, पिछली बार वो भी यही माइक था। ठीक। तो वो खर्र 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 को भी तो सुनाई दे रहा होगा। हो सकता है ये पान का है। मैं अगर पान का बंद करूं बहुत स्ट्रॉन्ग पान का तो अभी ठीक है। अभी कैसे है? हाँ, अब तो आवाज कम हो गया। हाँ ये पान का था। अच्छा, पंखा हाँ। ठीक है। ठीक है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम स्वतम दिव्यामादिमजम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलोकासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। इसमें कह परम राधे राधे। перерывается что-то. हमने गया है आपत्ति है। तुम्हारा माइक में बहुत गड़बड़ है। तुम कट गया आवाज सब अच्छा था। आप फिर वही गड़र आवाज। राधे राधे। अभी मैं दोबारा ज्वाइन हो गया क्योंकि वो आपका मैं नहीं सुन पाया। वो कट रहा था। अभी आ रहा है? अभी ठीक है। अभी आ रहा है। हाँ। अच्छा, आवाज सही। हमने भी आज नया माइक लिया है ना, अभी खरीदा है थोड़ी देर पहले। अच्छा, Марадж говорит, я тоже сейчас новый микрофон купил, только что буквально. Я говорю, अभी меня прерывалась связь, я не могла ничего понять, оно прерывалось постоянно. ये ऑनलाइन मंगाया, अमेज़न से आया है 1 घंटा पहले। अच्छा. Говорит, час назад пришел с Амазона. आवाज सही है, आ रहा है? हाँ, आवाज बढ़िया है। हाँ. अच्छा, ठीक है तो फिर बढ़िया। तो दशम स्कंद के अध्याय की 12 और 13वां श्लोक है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अपने सामने हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन कहते हैं
कि मैंने पूछा जिसको आपने परब्रह्म कहा, वह परम ब्रह्म आप ही हैं, आप स्वयं परब्रह्म हैं। इस प्रकार से भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान को बोल रहे हैं, हे प्रभु आप ही परब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है, ही परम पवित्र है, आप ही साक्षात भगवान। И мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 10 глава, 12-13 стих. И в 12 стихе Арджуна говорит: «Парам Брахмам, Парам Дама, Павитрам Парамам Баван». Арджуна говорит: ты есть Парам Брахман, ты высочайший вездесущий Брахман, ты есть высшая Дхама, обитель, прибежище, ты есть наичистейший, и ты есть наивысший Бог, Бхагаван. Говорит он это Шри Кришне. पवित्राणाम पवित्रम यह, वह महान पवित्र भी आप ही हो। हे प्रभु आप ही में ये सारा सृष्टि, आप ही के अंदर आप ही में विराजमान है, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, और आप ही से ये सारा सृष्टि न है, और आप ही में ये सृष्टि है। इस प्रकार परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम परमम भवान। И Арджуна также говорит: ты ты тот, внутри которого находится все творение. Все это творение, все эти вселенные, все планеты, все внутри тебя находится. И при этом ты самый чистый из всех, наичистейший. तो विस्तार से कहा गया है, तो जैसे 8वां अध्याय का 3रा श्लोक, वहाँ इनकी विस्तार कहा गया है परम ब्रह्म परम धाम आदि के विषय में, और 9वें अध्याय के 18वां श्लोक में इसके विस्तार से वर्णन किया गया। और फिर आगे बताते हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम स्वयं चैव ब्रवीषि में, से ग्रंथ में ऋषियों ने श्री नारद देवर्षि ऋषि श्री नारद ने असित और उनके पुत्र देवल जो ऋषि हैं और महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, जो दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव, अजन्मा और विभु आए उनके शास्त्रों में, जो उनके महापुरुष ने जिन शास्त्र में वर्णन किया है उसमें भगवान को शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और विभु इस प्रकार से कहा गया है। И дальше он говорит, что ты являешься тем, кто дивья, божественный, адидев, то есть изначальный Бог всего сущего. Дальше. Аджанма, то есть ты нерожденный, и вибхум, ты вибху, значит, везде, вездесущий. तो आत्मा के रूप में शाश्वत, इसमें सगुण निराकार के रूप में, और दिव्य पुरुष देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदि देव, माने इस प्रकार से कहा गया है, जो आदि देव, दिव्य पुरुष, सगुण निर्गुण निराकार रूप में आप दिव्य पुरुष हैं, है ना, और देवताओं और महर्षि आदि में आदि के रूप में आप आदि देव हैं, अर्थात भगवान ही
देवर्षि, देवता और महर्षियों इनके रूप में वो आदि देव है, और दिव्य पुरुष में सगुण और निराकार रूप में दिव्य पुरुष है। То есть он как дивья Пуруш, божественный, изначальное начало божественное, он является Махадев, то есть он Адидев, то есть он изначальный, самый главный среди всех полубогов, среди всех деватов и среди Махарши тоже, то есть среди мудрецов. И в то же время он является источником Сагуна и Ниракара. Сагун — это божественное начало в личностной форме, и Ниракара — это божественность в безличностной форме. तो ये जो श्लोक है ये अर्जुन वाचा, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि ये जो पहले ही जो भगवान ने जैसे 7वें अध्याय में 25वां श्लोक, गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, और फिर गीता के 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, इसमें भगवान ने अपने विभूति को वर्णन किया है ना। तो उसी को अर्जुन कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं मेरे को अज नहीं जानते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, पर यहाँ अर्जुन बता रहे हैं भगवान की बात, और भगवान को ही सुना रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, अर्थात भगवान आपको नहीं जानते हैं, तथा जो असमूढ़ लोग हैं वो मेरे को अज जानते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वो मेरे को अज जानते हैं, अर्थात अज इस रूप में अज, और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। संसार में व्याप्त जो है वो स्वयं भगवान है अव्यक्त रूप से, मतलब देखने में नहीं आता है पर अनुभव में आते हैं, वो सभी संसारों में व्याप्त हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से अपनी समझी हुई बात को बता रहे हैं। विभु विभु भी मतलब व्याप्त है सर्व में, सर्वत्र सर्वत्र, मतलब व्याप्त, एकदम विभु, सर्वत्र व्याप्त। हाँ, правильно, जैसे значит, уточнила. आकाश को विभु, आकाश रूप विभु। Так, значит, в 10 главе 2, 3 стих, в 9 главе 4 стих, сам Бхагаван, он описывает себя, описывает свою светоносную природу и говорит, что мурхи, то есть глупцы, они не знают меня, моего рождения, моей жизни, не понимают. А здесь, в этом стихе, сам Арджуна говорит о Бхагаване. Он говорит, что ты находишься в своей безличностной форме, ты находишься повсюду, ты повсюду распространен в каждом атоме. Вибхум. तो इसकी भाव ये है कि अर्जुन यहाँ इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, निर्गुण निराकार के लिए परब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परब्रह्म परम धाम, सगुण निराकार के लिए परम धाम, और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कह रहे हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। सगुण निराकार के लिए परम धाम और निर्गुण निराकार के लिए क्या? पवित्रम। हाँ, जैसे निर्गुण निराकार के लिए परब्रह्म, परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम, और सगुण कार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का उसमें वर्णन किया गया है। ये 12-13 श्लोक।
Да, и здесь Арджуна описывает два аспекта Бога. Это Ниргун и Сагун. То есть он описывает его Шри Кришну как изначально вездесущий браман. Это качество Ниргуна, то есть то есть бесформенный Бог, разлитый повсюду, как свет. А остальные его качества, такие как Парамдхама, Павитра и Парамамбаван, то есть его описание как высшее обитель, лучшее прибежище и высший, самый наичистейший и высший Бхагаван, Бог из всех, это уже качество сагуны, то есть качество божества в форме. तो जो स्वयं स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र होता है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम, उनके रूप आदि जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो सब परम पवित्र है। जो इनका गुणगान करते हैं, सुनते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया जाता है। इसलिए यहाँ बताते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत ही है, अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र है। То есть Бхагаван, он сам по себе, даже он более чист, чем гьяна, чем просто божественное знание. Его поэтому называют парамам павитрам, то есть высочайшее из чистейших, и чистейшим называют того, кто сам чист и других может сделать чистым. То есть все, кто воспевают имя Бога, думают о нем, слушают о его лилах, они все тоже становятся чистыми. Алло, Рады. Выехала, что ли? और सुनाना है। और सुनाना, हाँ। राधे राधे। राधे। आवाज आया? हाँ, ये आवाज आया। जैसे इसकी बीच बीच में यहाँ जैसे ऋषि महर्षि आदि की जो बात कहा गया है, तो भृगु ऋषि ने कहा ये देवताओं के देवता और परम पुरातन स्वयं विष्णु भगवान है, भृगु ऋषि ने कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले, जैसे महाभारत आदि में आता है। सनत कुमार आदि ने कहा इनके मस्तक से आकाश, भुजाओं से पृथ्वी, बाहों से तीनों लोक इनके उदर में हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तप से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। महाराज जी, दोबारा अंगिरा मुनि क्या कहा? रोचना किया था। मतलब जो मेरे सिर आगे में जो थोड़ा बताया है, दर्द है, मैं इसलिए पूरा नहीं हाँ, मतलब हाँ, ये तुमको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, तुम खाली इतने ही बता दो। सनत कुमार आदि ने इनके मस्तक से आकाश, माने भगवान के मस्तक से आकाश, उनके बाहु भुजा है, भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोग इनके उदर में, पेट में, उदर कहते हैं पेट, उदर में स्थित है। ये सनातन पुरुष हैं। तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं।
И Санат, значит, мудрецы о нем так отзываются. Ангира Муни сказал, что он создатель всех миров. Санат Кумары сказали, что все три вселенные находятся в животе у Бхагавана Шри Кришны. И из его лица исходит свет, и он имеет очень могучие руки, и он вечный. तो तब से अंतःकरण तपस्या करने के बाद जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके बाद ही इन्हें जान सकते हैं भगवान के विषय में। इनकी जो दिव्य जो भगवान के ऐश्वर्यमय जो लीला आदि से इस सृष्टि आदि रचना होता है, आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए जो ऋषियों में भी ये परम उत्कृष्ट है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार जो राजर्षियों की भी ये ही परम गति है। जो बड़े बड़े राजर्षि आदि महर्षि आदि जो युद्ध करते हैं, उन राजर्षि आदियों का गति भी भगवान ही है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। И дальше говорится, что ты Бхагаван, который являешься конечной целью всех великих раджа-риши, то есть мудрецов. И когда в результате тапассии антахкарана, то есть наш внутренний аппарат сознания очищается, то благодаря очищенному вот такому сознанию можно увидеть, получить атма-сакшат, то есть свою атму и параматму увидеть в сердце. इसलिए यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य ये है, इसके सार वस्तु कि संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैभव, संपूर्ण शक्ति, सब कुछ जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े योगी तपस्वी आदि हजारों वर्ष से तपस्या करके जिसको जानने का प्रयास करते हैं, वो सब कुछ भगवान के भीतर ही है। इसलिए जो भक्तजन हैं, वो ये सारे वस्तु को उनको कोई मतलब नहीं रहता है, वो तो केवल भगवान का नाम जपता है और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो भगवान के जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारे शक्तियां भक्त के पास अपने आप आ जाता है। यही शरणागति मूल सबसे श्रेष्ठ और सबसे रहस्यमय और सबसे सरल जो भक्ति है, वो शरणागति है। Так, и то есть настоящий преданный, он просто повторяет джапу, и он доволен тем, что я принадлежу Богу, и Бог принадлежит мне. И вот благодаря такой бхаве все шакти Бога к такому преданному приходит само собой. И все находится внутри Бога, все объекты, полностью все знание, все величие, и вся йога, тапасия, все внутри Бхагавана. И поэтому тот, кто на него медитирует, он это тоже все получает. कभी कभी हम थोड़ी लंबा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो शब्द पूरा करना पड़ता है, तो उसमें हम ये समझकर बोलते हैं कि जैसे तुम हुबहू हमारे एक एक शब्दों का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये था अभी, जैसे संपूर्ण इस सृष्टि में बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जितने भी भय, उन्होंने आज तक जितने भी तपस्या करके जो ज्ञान अर्जन किया है, जो बड़े बड़े सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की है, वो सारे वस्तु भगवान के भीतर है, भगवान ही देते हैं। इसलिए जो भक्तजन हैं, भक्तजन को न सिद्धि से मतलब रहता है, न ज्ञान से मतलब रहता है, न किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता है, वो केवल भगवान से मतलब रहता है।
इसलिए भक्त कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा मेरे पास कुछ भी नहीं है बस गिरधर गोपाल के सिवा। ये शरणागति की मूल मंत्र है। इसलिए भक्त को ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो केवल भगवान का नाम जप कर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। И все риши, вся их тапасия, вся гьяна, ситхи, которые они получают в результате своих практик, все находится внутри Бхагавана. И поэтому преданный, чистый преданный, он хочет только общения с Бхагаваном. Ему эти ситхи и знания дополнительные, ему не интересно. Его главная мантра — это только Бхагаван. То есть ему нужен только сам Бог, а не все, что к нему там, а не его богатство. ये 12-13। अब 14वां श्लोक में सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्थात सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। अब इसके अर्थ है जैसे क माने ब्रह्मा, क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, इस नाम शंकर का है, और व नाम बपू अर्थात स्वरूप का है। ये चारों मिलकर जो एक माने तीनों मिलकर जो एक होते हैं उनका नाम व है। व ठीक है। क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, इस नाम शंकर का है, और व मतलब ये तीनों मिलकर जो एक स्वरूप है उनका नाम व है। ये कहाँ लिखा? सर्वमेतद्रितां बान्ये यान्मां वेदसि केशव। ये कहाँ पर ये शब्द, क्या शब्द? ये आगे बताएंगे हम। जैसे केशव जो नाम से जो विस्तार से इनकी वर्णन किया गया है, ये इनका अर्थ बताया। हाँ, अर्थ बताया। का मतलब ब्रह्मा, हाँ, अ माने विष्णु, ईश मतलब शिव, शिव, और व मतलब तीनों का एक बपू, तो मिलकर जो एक होते हैं व जैसे ओम है ना, ओम। एक वापु, ये दत्तात्रेय, उनमें तीन है दत्तात्रेय में। हाँ, ये तीनों मिलकर एक दत्तात्रेय हो गए। और विष्णु 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 कहाँ पर है? खे ब्रह्मा से शिव, और वे विष्णु, ये कहाँ पर विष्णु? अ मतलब विष्णु, आ मतलब आ अच्छा, ई अ ए के ये केशवा। हाँ, मतलब ये जो कम है, ये जो केशव शब्द है, केशव, केशव मतलब क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ई माने शंकर, और व माने जो ये तीनों का स्वरूप, ये केशव हो गया। के क माने क, केशव, क माने ब्रह्मा, और ये क में अ आता है, इसका नाम हो गया विष्णु, और ईशव, ईशा, ईशव मतलब शंकर, और यहाँ लास्ट में केशव व आता है। तो ये तीनों जो स्वरूप हैं इनका एक जो हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसके स्वरूप में उसको केशव कहते हैं। केशव का अर्थ है ना ये केशव। समझ में आया? हाँ, то есть сейчас вот, да, то есть 14 шлока, да, мы разбираем. Сарваметадритам манье янмам вадаси кешавам. Вот это слово кешавам что означает? К означает Брахма, Е означает Вишну,
Ше означает Шива, Иша, Шива, и Ва означает трое, все вместе. Брахма, Шива, Брахма, Вишну, Махеш, трехликая форма, я говорю, так это Дататрея получается. Ну, Махарадж сказал, да, Дататрея, то есть खैर वो это все они содержатся в слове Кешава. दत्तात्रेय अलग हैं, वो आचार्य रूप में प्रकट हैं। यहाँ अच्छा। दत्तात्रेय इस रूप में नहीं कहा गया, दत्तात्रेय को केशव नहीं कहते हैं। हाँ, आचार्य रूप, да. То есть и Махарадж подчеркнул, что Дататрея, он как ачарья пришел. А здесь имеется в виду трехликое божество, Тримурти, то есть. Тримурти, да? हाँ, त्रिमूर्ति। Тримурти, да, это одновременно, в котором присутствуют Брахма, Шива и Махеш, Брахма, Вишну и Махеш. तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं ना, ये शब्द अर्जुन उवाच, तो अर्जुन यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार का उत्पत्ति करने वाले हे केशव, आप ही संसार का संहार करने वाले और आप ही संसार का पालक हैं। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये तीनों कार्य आप ही करते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर रूप में आप तीनों का कार्य संभालते हैं, अर्थात आप ही सब कुछ आप ही हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं। И здесь Арджун подчеркивает, что Бхагаван Шри Кришна является, то есть он является источником вот трех действий: поддержания, создания, поддержания и уничтожения Вселенной. И в виде вот этих божеств Брамы, Вишну и Махеша. То есть три формы этих божеств, они подчиняются Бхагавану Шри Кришне, исходят из него. और आगे बताते हैं, जैसे यत जो कुछ कहते आए, अर्जुन कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं यत यानी कि हे प्रभु, आपने इससे पहले ये 10वां अध्याय का 12वां श्लोक से पहले आपने जो कुछ भी कहा यत, उस सब मैं सत्य मानता हूँ। और यतत अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति और योग का जो वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ, ये अर्जुन कह रहे। यत यतत का अर्थ। И Арджун говорит словом ята, что все, что предыдущее, вышесказанное тобою до вот этого стиха, я все считаю истиной. तो इसका मतलब तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक हैं, आप ही सबके संचालक हैं, संचालन करने वाले। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो आपसे अलग हो, सब आप में है, आप ही सर्वोपरि है। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। ये अर्जुन अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने। И дальше Арджун проявляет свою твердую веру по отношению к Бхагавану и говорит, что ты являешься создателем и поддержателем всего, и нет ничего отличного от тебя в этом мире. Ты самый возвышенный, высший из всех, и в этом у меня нет никаких сомнений, говорит Арджуна. तो यहाँ भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता होती है। विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी कि हे अर्जुन, तुम मेरे ये परम वचन सुनो। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ जो परम वचन भगवान ने सुनाया था उसी को रीतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। अर्थात हे प्रभु, रीतम आप जो कह रहे हैं वो संपूर्ण सत्य है और उसको मैं मानता हूँ। यहाँ अर्जुन अपने विश्वास को भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। И здесь он продолжает проявлять свою веру, и
он говорит «Ритам парам вачам», то есть все твои речи, Бхагаван Шри Кришна, они высшие, наивысшие, и я в них верю без остатка. И путь бхакти, он таков, что есть вера, есть бхакти. Нет веры, нет бхакти. И Арджун, он верит очень твердо, у него нет никаких сомнений, и поэтому он так говорит. न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। यानी कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा अनंत जन्म बीत चुका है, उन सबको मैं जानता हूँ। भगवान कह रहे मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते हो, है ना। И Бхагаван Шри Кришна в 4 главе 5 стиха говорит, в 5 стихе говорит, что у тебя было очень много рождений, Арджуна. Ты их не помнишь, но я помню все до единого. Я их знаю. इसी प्रकार आपने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे प्रकट होने को मतलब होने की जो विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्य की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती है। वह दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। И в 10 главе 2 стих, поэтому говорится, что все изошло из меня. И Бхагаван говорит, и что, как сказать, что все полубоги, они прокриты, то есть, а прокриты значит материальные, они рождаются и умирают тоже. महाराज जो कुछ नहीं साथ फीके हैं, ये क्या मतलब? मतलब जो कुछ भी काम नहीं आती है, जैसे जो दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, ये जानने के बाद भी ये काम में नहीं आता है। काम में आता है केवल भगवान की चरणों में जो प्रीति, जो शरणागति, जो विश्वास है, वही हमारे काम में आता है। और कोई भी वस्तु हम भले जान लें, वो काम में नहीं आती, क्योंकि वो नष्ट होने वाली वस्तु है। То есть все, что имеет начало и конец, это все материальное, и нет смысла на него тратить время, даже если это какие-то божественные вещи, божественные личности. То есть нужно все усилия направлять на Бхагавана, поскольку он вечный, он нерожденный, и у него нет конца. इसलिए जो आपके प्रकट होने के तत्व को, जो आप जिसमें से प्रकट भय है, जिस कारण से, उस हेतु को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जब तक आप जितना जनाएंगे जिसको, वो उतना ही जान सकता है। इसलिए भगवान कब प्रकट भय, क्यों प्रकट भय, किस लिए प्रकट भय, इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं होता है, देवता, महर्षि आदि को भी। क्योंकि ये भगवान की दिव्य लीला होती है, उसमें वो ही भगवान ही अपने विषय को किसी को जना दे तो जान सकते हैं। Но божественную татву при этом могут понять только те, на кого пролил милость Бхагаван, поскольку она так запечатана, что просто так никто не может ее, войти в лилы, понять их. И именно они вечные, у них нет ни начала, ни конца, трансцендентные лилы. तो यहाँ देवता लोग, जो बड़े बड़े महर्षि, देवता आदि भी भगवान के प्रकट होने के विषय में संपूर्ण नहीं जान सकते हैं। फिर यहाँ दानवा शब्द जो दिया गया है,
इसका तात्पर्य ये है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है, जो दानववादी होते हैं, दैत्य होते हैं, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस दानव के शक्ति, माया शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान के सामने Демоны, мгм. वो माया कुंठित हो जाती है, काम नहीं करता। То есть демоны Дановы, да, вот потомки Данова, асуры демоны, они обладают тоже значительной энергией, у них есть удивительные всякие ситхи, силы и удивительное влияние, но они не могут познать Бхагавана, если он на то не даст добро. Мгм. तो कारण ये है कि जो दानवों की जो बहुत बड़े बड़े विलक्षण उनके पास होते हुए भी वो भगवान की नहीं जान पाते। का अर्थ ये है, प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं, जो ये प्रकृति से जितनी भी शक्तियां, Рады, Садхура. हाँ, Так, рады, мы так вникал вот Тубара Джана. ठीक है। Сейчас я немножко на секунду. Рады. आ रहा। Ага. तो ये जो के पास जो शक्तियां हैं वो प्रकृति से प्राप्त शक्तियां हैं, इसलिए प्रकृति से प्राप्त जो माया शक्ति है वो कितना भी विलक्षण, जितना भी शक्तिशाली हो, परंतु क्योंकि ये विनाशशील है, ये सदा रहने वाला शक्ति नहीं है, ये कुछ समय बाद वो अपने आप नष्ट होता है। इसलिए सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा जो असीम अविनाशी तत्व जो भगवान है उनको जाना नहीं जा सकता है। То есть невозможно понять Бхагавана, который является, то есть Абинаша, он вечный, невозможно понять благодаря силе Майи. Какая бы Майя ни была удивительная, какие бы ни были от нее шакти, но она всегда конечна и ограничена. Вот, поэтому ее невозможно, через Майю невозможно познать Бога. Мгм. तो इसका तात्पर्य ये हुआ, जैसे मनुष्य हैं, देवता हैं, दानव आदि कोई और भी जितने भी हैं बड़े बड़े जो जानने की बुद्धिमान, जो शक्तिशाली, जो श्रेष्ठ माने जीवों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से और उनकी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते हैं। И поэтому ни люди, ни демоны, ни даже полубоги своим разумом не могут познать Бога, потому что разум, он относится к материи, он состоит из материи. Мгм. तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य, देवता, दानव आदि में जितनी जानने की योग्यता, उनमें सामर्थ्य और विशेषता आदि हैं, वह सब प्राकृत हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं, और भगवान प्रकृति से बिल्कुल अतीत हैं। इसलिए प्रकृति के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। Да, то есть потому что все они созданы материей, и Бхагаван вне материи, и поэтому невозможно его
путем материи познать. Мгм. त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि जितने श्रेष्ठ जो साधना आदि हैं, ये सब अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, निर्मल बनाने वाला है। पर इनके बल से भगवान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो अनन्य भाव से केवल उनके शरण होकर ही, उन्हीं की कृपा से ही उनको जान सकते हैं। Так, сейчас, секунду. Ой, боже, какие звуки. Так, все, начала. त्याग, वैराग्य, Ага, तप, स्वाध्याय आदि мгм. Ага, अंतःकरण को जी. शुद्ध है। Я вас, а я если. То есть, смотрите, вся садхана, да, которая делается различными йогами, преданными, такие как тьяга, отречение, вайрагия, тапа, какая-либо тапасия, свадья, изучение священных писаний, все это делает чистым нашу антахкарану, то есть наш внутренний аппарат сознания. Но благодаря этому всему мы не можем познать Бога. Бога познать можно благодаря Ананья Бхаве, Шаранагати и Его милости. Вот это все три должно быть преданным, и благодаря только лишь этому можно увидеть, познать Бога, но не благодаря этим всем саданам, тяги, вайраги, тапи, свадаи. Мгм. तो यहाँ इस श्लोक में कहने का भाव ये है, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान को, हे प्रभु, आपको कोई अपनी शक्ति से नहीं जान सकता है, केवल आप ही की कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक कोई तपस्या ही करते रहे, अनेक प्रकार के शक्तियां सिद्धियां प्राप्त कर ले, पर आपको नहीं जान सकता है। आज तक किसी ने नहीं जाना है, तो आगे और कौन जान सकता है। इसलिए जिसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया है, अपना प्रेम प्रदान किया है, वही भगवान को वास्तविक रूप से जान सकता है। И здесь Арджуна подчеркивает, что без твоей милости никто не сможет тебя познать. И даже если он будет делать тысячи тапасий, 1000 лет тапасию, все равно невозможно тебя опознать без твоей милости. Просто на своем шакте, на своем личном шакте никакое живое существо не сможет это сделать. Только когда ты даешь свою милость, ты даешь прему, тогда благодаря этой преме живое существо может тебя познать. Мгм. इसलिए ये जो भगवान हैं, इन भगवान को जो बड़े बड़े देवता, महर्षि आदि बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े दानव गण, राक्षस गण, जिनको देखकर हाथ जोड़ के दूर से उनका नमन करते हैं, स्तुति गाते हैं, और वही भगवान ब्रज में, ब्रज गोपी एक चुल्लू भर छाछ का लोभ दिखाकर, थोड़ी सी माखन का लोभ दिखाकर उनको कान पकड़ के उठ बैठ करवाते हैं, उनको नचवाते हैं। वही भगवान यहाँ गोपियों के प्रेम में नृत्य करते हैं, थोड़ा सा माखन के लोभ से। इस प्रकार के ये भगवान हैं, उनको केवल प्रेम से ही जाना जा सकता है, और वो प्रेम गोपियों में था। То есть Бхагаван Шри Кришна, он имеет такую природу, что его невозможно заставить себя показать только ничем, только лишь если есть любовь. И великие риши, они могли петь ему различные стути, но это его не привлекало, так как гопи могли его взять за ухо, и, ну, если поймали его, да, например, с тем, что он украл масло, то и он танцевал ради гопи. То есть такова сила любви. Мгм.
तो इसलिए इस मानस में कहा गया है, सोई जानई जेही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जोई। अर्थात जिसको आप जना देते हैं अपने विषय में, वो ही जान सकता है आपको, और आपको जानने के बाद आपके ही जैसे वो भी हो जाता है। ये भगवान की महिमा है। Слава Бхагавана такая, что он дает себя познать только тому, кому он сам хочет. И тогда этот преданный, он достигает такого же состояния, что и сам Бхагаван, таких же качества обретает. Мгм. तो भगवान के यहाँ कोई भी बुद्धि का चमत्कार, सिद्धियों का चमत्कार, बड़े बड़े भौतिक आविष्कार आदि भगवान को नहीं जान सकते हैं। ये चमत्कार भगवान के सामने नहीं चलता है। यहाँ तो सरल हृदय से, सहज भाव से कि हे प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आपके बगैर मेरे और कोई नहीं है। हे प्रभु, इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं उनको जल्दी से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। И поэтому невозможно его познать благодаря какой-то своей силе. Только если есть простота и естественная молитва, и преданный говорит, что у меня нет никого, кроме тебя, я тебе только принадлежу, а ты мне. И когда в таком состоянии преданный молится, тогда он получает милость. Мгм. तो यही जो शास्त्र में जितनी भी श्लोक आदि हैं, वो श्लोकों का द्वारा भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए सिद्धांत, लीला आदि हैं। तो उसकी सही ढंग से जो व्याख्या कर दे तो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए, और उसी का व्याख्या अगर वो भक्ति मार्गी न हो तो दूसरी प्रकार से उसकी व्याख्या कर देता है। तो इसलिए गीता को समझना, कोई जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष, सिद्ध कोटि के, उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, उन्होंने जो लेख वगैरह, टीका वगैरह लिखा हुआ है, उनको सही ढंग से पढ़ने के बाद उसको समझ अच्छी तरह से अनुभव करें तो गीता समझ में आता है। नहीं तो गीता भी सहज रूप से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। Гита является Вани Бхагавана, самой речью самого Бхагавана. И поэтому ее также можно понять только лишь по милости Бхагавана. Если слушать комментарии преданного, то тогда можно понять Гиту. А если слушать комментарии непреданного, то он уведет в свою сторону такого человека, и Гиту тогда будет понять невозможно. Мгм. ठीक है, आज 3 श्लोक हो गया, कल Так, करते हैं। все тогда на сегодня. 3 шлоки мы уже обсудили. На сегодня тогда все. Если нет вопросов, рады. Слышно? Как слышно? Может, у кого-то есть вопросы? Рады. कोई Так, प्रश्न नहीं है। похоже нет. У меня тоже голова не соображает сегодня. И я не могу что-то тоже. हाँ तुम्हारी कोई महाराज, मेरे पास अभी मेरे पास थोड़े सिर में दर्द है, मैं समझ भी नहीं पढ़ सकते क्या अच्छा, पूछना। ठीक है, तो तुम आराम कर लो, आज हाँ यहीं ठीक, विश्राम दे। ठीक है, राधे राधे। हाँ, राधे всем. Рады всем. Ну, блин, холодно. Блин, боже. Да потерпите, вам осталось-то немножко совсем.